नाइस। ये 2021 का जुलाई महीना चल रहा है और जुलाई का तीसरा हफ्ता। बारिश हो रही है बाहर। जिस वक्त आई एम टॉकिंग टू यू बाहर बारिश हो रही है, ज्यादा तेज नहीं, रिम झिम। आपको पता है बादल आए और बारिश हो यानी बादल बरसे तो किसान खुशहाल होता है, खेती बाड़ी ज्यादा होती है, आम जनता भी खुशहाल होती है। अब दिल्ली वाले बहुत खुश हैं कि बारिश आई तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली। किसानों को ज्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा अपनी पैड़ी को। बादल आए और बरस जाएं, ये एक खुशहाली का संदेश है। बादल आए और ब्रस्ट हो जाए, ब्रस्ट बादल फट जाए तो ये खुशहाली नहीं, ये बर्बादी हो जाती। हमने देखा अभी हिमाचल में एक जगह क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो बहुत सारे स्कूटर्स कारें पानी में बह गई। इतनी ज्यादा बारिश के पानी में बह गई, कई मकान गए। तो बारिश तो उसका स्वागत है, परंतु क्लाउड ब्रस्ट का स्वागत नहीं है, क्योंकि ये विनाशकारी है। एक और कल्पना करो कि बादल आए और बरसें और क्लाउड ब्रस्ट भी ना हो, सिर्फ ओले गिरे, हेल स्टॉर्म, ओले गिरे। तो आपको पता ही है ओले तो शुद्ध विनाश है, वृक्ष फसलें सब बर्बाद कर देते हैं। जहां भी ओला गिरेगा वहां पर इस तरह चोट लगेगी जिस तरह किसी ने पत्थर मारा। तो मैं समझता हूं कि खुशहाली सिर्फ उस काम में है कि जिसमें लाभ तो हो परंतु हानि ना हो। सरकार से किसी ने पूछा पार्लियामेंट में, मुझे नहीं पता किसी ने सवाल किया कि आप बताइए कि अभी अभी जो कोविड की लहर होके हटी है उसमें कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो सरकार ने कहा कोई नहीं मरा। कोई नहीं मरा इस करके क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, तो अंडरस्टूड है कोई मरा है नहीं। अगर मरते ऑक्सीजन की कमी के कारण तो राज्य सरकारें हमें रिपोर्ट करती, नहीं किया, तो इट इज अंडरस्टूड कि कोविड की बीमारी में ऑक्सीजन की कमी किसी की मौत का कारण नहीं बनी। बड़ी हैरानी की बात है। मुझे आज भी वो याद है, मुझे आज दृश्य मेरी आंखों के सामने गुजरते हैं जिस वक्त मैं कोविड की बीमारी के बारे में सोचता हूं। अस्पतालों में कितनी दुर्दशा सी, लोगों को अपना मरीज दाखिल करवाने के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ती थी। मरीज दाखिल ही नहीं हो सकता था, कहीं तो एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल तीसरे हॉस्पिटल घूमते घूमते शाम को रात 8 9 10 बजे तक घूमते रहे, कहीं जगह नहीं मिली हॉस्पिटल में। तो जिस कार में जिस टैक्सी में मरीज आया था उसी में बेचारा मर गया, वेट करते करते कि कोई हॉस्पिटल मुझे दाखिल करेगा और मेरा इलाज करेगा। पर मरा जरूर, मरा टैक्सी में, मरा कार में। लखनऊ की एक लड़की के उसको एडमिशन मिल जाए हॉस्पिटल में, उसका एक साथी था वो लेकर आया, सांस नहीं आ रहा था उसको दाखिला नहीं मिला हॉस्पिटल में, तड़प तड़प के हॉस्पिटल के बाहर मर गई। परंतु सरकार कहती है कि कोई नहीं मरा। तो भैया जब सरकार ही पूरी ढीठपन से, पूरी बेशर्मी से
झूठ बोलना शुरू कर दे, तो फिर आप ये समझो कि जो आपको बचपन में पढ़ाया जाता था ना कि सदा सच बोलो, झूठ बोलना पाप है, बिल्कुल गलत बात थी। अगर झूठ बोलना पाप होता, अगर किसी का दिल दुखाना पाप होता, तो आज की गवर्नमेंट सरेआम A to Z झूठ क्यों बोलती? एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉरेन की शायद इजराइल की कंपनी है, पेगासस का नाम तो सुना होगा, अखबारों में बहुत चर्चा है, टीवी में बहुत चर्चा है। टीवी वाले तो एक एक घंटे 2-2 घंटे की बहस करते हैं इस बात पर। पेगासस नाम का जो, इसको सॉफ्टवेयर कह लो, मालवेयर कह लो, वायरस कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो है आपके एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन में घुस जाता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले जाता है। यहाँ ये इतना खतरनाक वायरस है कि आप चाहो या ना चाहो, आपका कैमरा ऑन करके आपके बेडरूम के, आपके बाथरूम के, आपके घर के चित्र भी ले लेता है, वीडियो भी ले लेता है। तो लोग कहेंगे कि हमें क्या इससे? बात यह है कि जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर या ये मालवेयर या ये जो वायरस बनाया है, उसने ये कहा है कि हम किसी प्राइवेट आदमी, प्राइवेट कंपनी को ये नहीं बेचते, सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीद सकती है, कोई भी गवर्नमेंट खरीद सकती है, और सिर्फ गवर्नमेंट के पर्पज के लिए बनाया है और हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। सरकार से पूछा लोगों ने कि बताइए ये कब खरीदा, क्यों खरीदा, किसकी जासूसी करनी थी? तो जवाब मिला, पेगासस नाम का ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने पहली बार आपके मुंह से सुना, हम तो इसके बारे में जानते ही कुछ नहीं, हमने क्यों करवानी है किसी की जासूसी? सरकारों को बेचते हैं और इजराइल वाले, और हिंदुस्तान में यूज हो रहा है। तो भैया हिंदुस्तान में ये जो पेगासस का यूज हुआ है, लोगों की जासूसी की गई है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं की तो इटालियन गवर्नमेंट ने की है, या हो सकता है मंगल ग्रह के एलियंस ने आकर जासूसी कर ली, ऐसे हो सकता है। तो आज की मेरी बातचीत का लबोलबाब सिर्फ यह है कि अब सरकारें बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते, आपके सामने बोलते हैं। पब्लिक है, पब्लिक बेबस है, कुछ कर नहीं सकती। कुछ लोग, पहले एक कहावत कि हिंदुस्तान के 99% लोग नकम्मे हैं, जाहल हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं और लापरवाह हैं, झूठे हैं, ये कहावत गलत है। सिर्फ 1% लोग करप्ट हैं, सिर्फ 1% लोग झूठे और मकार हैं, 99% लोगों को ठग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।